Good morning, dear students. Gayatri Vidya Mandir YouTube channel welcomes you, and I hope that you all will be fine at home. As you know, that we are studying our fourth lesson, Lost Spring, and the author of this lesson, as I have told you earlier, is Anish Chak. Anish Jung. ओके, मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें वी हैव डिस्कस्ड द 3 स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो एंड now we can see one by one once again. Okay, and the first question was, why did Saib's family settle at Simapuri? आपको पता है कि there were many storms in Dhaka that swept away or that destroyed their fields and homes, and because of it they were compelled to leave Dhaka and settle down at सीमापुरी। यानी इसी कारण से वो ढाका को छोड़ने के लिए बाध्य थे और सीमापुरी में बस जाने के लिए बाध्य हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से तूफान आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, व्हाई डज अनीश जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो। तो आई हैव टोल्ड अबाउट इट ऑल्सो, मैं आपको ये भी बता ही चुका हूँ दैट द ऑथर had no intention to open a school. She said it only half jokingly. उसका कोई इरादा नहीं था, उसने तो केवल मजाकिया लहजे में कह दिया था कि मैं विद्यालय खोलूँ तो तुम आओगे कि नहीं आओगे। तो विद्यालय खोलने का उसका जो प्रॉमिस था वो मजाक में था। एंड दी नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली शहर जहाँ पे समस्त सुख सुविधाएँ हैं, उसकी कंपैरिजन में अगर हम सीमापुरी को देखें तो सीमापुरी जो है उससे मीलों दूर, मीलों पीछे है। किस मामले में? सुविधाओं के दृष्टिकोण से। तो आप कह सकते हैं दिल्ली हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़, दिल्ली में सभी फैसिलिटीज़, सभी सुविधाएं हैं, बट सीमापुरी हैज़ नो फैसिलिटी या हैज़ नो बेसिक फैसिलिटी लाइक दिल्ली। ठीक है ना। सो द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और आपको बता दूं कि जिस पैराग्राफ को हमने पढ़ना शुरू कल किया था, माई एक्वेंटेंस विद बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी सीमापुरी, ये पैराग्राफ जो हमने कल शुरू किया था, इसका आधा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। इस पूरे ही पैराग्राफ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के तैयार होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है इस लेसन का। वो है, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स। स्लम का मतलब होता है, स्लम यानी गंदी बस्ती। ठीक है ना, स्लम यानी गंदी बस्ती। सीमापुरी स्लम्स और गंदी बस्ती में रहने वाले लोग, तो उनकी जो कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स हैं, जो गंदी बस्ती सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, उनकी जो रहने की स्थिति है, उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूरा एक पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं उससे ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो अब हम अपना जो पैराग्राफ शेष रह गया था उसको देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे, कुछ और क्वेश्चन अभी हम इसमें पढ़ेंगे, तो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो है मुकेश की, साहिब की। मुकेश की अगली कहानी हम इसके बाद पढ़ेंगे, साहिब आलम जिसका फुल नेम है। और हमने डिस्कस कर लिया था कि लेखिका कह रही है कि नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी लेकर के जाता है, एक ऐसा स्थान जो कि दिल्ली की परिधि में है लेकिन फिर भी दिल्ली से मीलों दूर है। और वो मैंने आपको बता दिया, दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पे रहते हैं, और स्क्वेटर्स यानी वो गैर कानूनी बासिंदे हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971 यानी 1971 में। साहिब फैमिली इज एमोंग देम, और साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक बीहड़ स्थान था। बीहड़ तो आज भी है लेकिन अब ये खाली नहीं है, क्योंकि बहुत से कचरा बीनने वाले लोग, लगभग कितने बताए थे आपको, 10,000 यहाँ पे अब रहने लगे हैं। मकान किस प्रकार के हैं, और नालीहीन, जलापूर्तिहीन,
गंदे जल के निकासी के लिए नालीहीन कह सकते हो। उन मिट्टी के मकानों में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं और वो यहाँ पे लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, बिना अनुमति के, बट विद राशन कार्ड्स, बल्कि राशन कार्ड उनके साथ में, एंड गेट देयर नेम्स, जिनसे उनके नाम वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में जुड़ जाते हैं, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे वो अनाज को खरीदने में समर्थ हो जाते। तो ये पूरा ही पैराग्राफ जो आप अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। तो ये उनकी लिविंग कंडीशन है कि किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब देखते हैं इसका आगे का पार्ट। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, कि भोजन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है फॉर सर्वाइवल यानी जीविका के लिए, देन एन आइडेंटिटी। बिल्कुल सत्य बात है कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है सर्वाइवल यानी जीवित बने रहने के लिए, देन किसके लिए आता है, कंपेरिजन के लिए, देन एन आइडेंटिटी यानी पहचान की तुलना में। पहचान की तुलना में जीवित बने रहने के लिए भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड, और यदि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड यानी हम फीड करा सकते हैं, फीड मीन्स मैंने आपको बताया था, फीड यानी फीडिंग यानी भोजन कराना, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड यानी हम भोजन करा सकते हैं अवर फैमिलीज यानी अपने परिवारों को, एंड गो टू बेड, और बेड यानी सोने के लिए बिस्तर पे जा सकते हैं, विदाउट एन एक्किंग स्टमक। एक मीन्स होता है, एक मीन्स मैंने आपको बताया था दर्द या दुखना, दर्द, ठीक है ना, हेड एक या बैक एक, ठीक है, स्टमक के एक। तो बिना दुखते हुए स्टमक के, बिना दुखते हुए पेट के यदि हम सोने जा सकते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य बिना दुखते हुए पेट के सोने जाने से उसका कहने का तात्पर्य है कि अगर पेट भर के भोजन करने के बाद अगर हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो वी वुड रादर लिव हियर, तो वी वुड रादर लिव हियर। तो रादर यानी वस्तुतः है, वी वुड लिव यानी हम रहेंगे, हियर मीन्स यहाँ पे, देन इन द फील्ड्स, किसकी तुलना में, इन द फील्ड्स यानी उन खेतों की तुलना में, दैट गेव अस नो ग्रेन। ग्रेन मीन्स क्या होता है, ग्रेन शायद उसमें मैंने नहीं लिखा था तो मैं लिख दे रहा हूँ, अनाज। क्या होता है ग्रेन यानी अनाज। तो वी वुड रादर लिव हियर, कि हम वस्तुतः वहाँ रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, देन यानी तुलना में, उन खेतों की तुलना में, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन खेतों ने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया। जिन खेतों ने हमें अनाज नहीं दिया उसकी तुलना में हम उस स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हम शाम को सोते समय पेट भर के भोजन कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भोजन करा सकते हैं। कौन कहता, से यानी कहता है, अ ग्रुप यानी एक समूह, और वुमन यानी महिलाओं का, इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड मीन्स मैंने आपको बताया था, टैटर यानी फटी हुई, से यानी कौन कहता है ये बात कहता है, अ ग्रुप ऑफ वुमन यानी महिलाओं का एक समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी हैं, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। लेखाकारी जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई दे लेफ्ट, कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया, देयर ब्यूटीफुल लैंड यानी अपने उस सुंदर से देश को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स यानी हरे भरे खेत और नदियों वाले, हरे भरे खेत और नदियों वाले अपने सुंदर से देश को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। जब मैं प्रश्न करती हूँ तो वो जवाब देती हैं कि हम वस्तुतः उस स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हम शाम के समय अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराने में समर्थ होते हैं, उन खेतों की तुलना में जिन खेतों ने हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं दिया है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी, वेन एवर यानी जब कभी भी, ठीक है ना, वॉट एवर यानी जो कोई भी। तो वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड यानी, दे फाइंड फूड यानी उनको भोजन मिलता है, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो वो पिच यानी गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स यानी अपने तंबू को, दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट यानी मैंने आपको बताया था टेम्परेरी, टेम्परेरी अर्थात अस्थायी, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है
तो वो पिच यानी गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स यानी अपने तंबुओं को, दैट बिकम्स यानी जो बन जाते हैं, ट्रांजिट होम्स यानी अस्थायी घर। भोजन मिलने से कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पर उनको जीविका का साधन मिलता है, जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जीविका का साधन है, जहाँ पे वो रैक पिकिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो अपने टेंट्स, अपने तंबू, अपने अस्थायी घरों को वो बना देते हैं। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके वो ग्रो अप इन देम, ग्रो अप मीन्स होता है, ग्रो अप यानी बड़ा हो जाना, उनके बच्चे ग्रो अप इन देम यानी उन्हीं तंबुओं में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, और जो बिकमिंग यानी बन जाते हैं, पार्टनर्स यानी सहभागी, इन सर्वाइवल यानी जीविका में, जो कि जीविका में सहभागी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सर्वाइवल यानी जीविका का सीमापुरी में मीन्स यानी तात्पर्य है रैग पिकिंग। क्या है? रैग पिकिंग। सर्वाइवल का तात्पर्य क्या है? रैग पिकिंग है। उनके माता पिता भी रैग पिकिंग कर रहे हैं, बच्चे भी रैग पिकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीमापुरी में जीविका का जो तात्पर्य है वो रैग पिकिंग है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे आ जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, कि सीमापुरी में सर्वाइवल का तात्पर्य क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, तो आप कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी इज रैग पिकिंग। ओके। थ्रू द ईयर्स, थ्रू द ईयर, थ्रू मीन्स कई वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड, एक्वायर यानी प्राप्त करना, अचीव करना। वर्षों से इट हैज एक्वायर्ड, इसने प्राप्त, अर्थात इट का मतलब यहाँ पे क्या, रैग पिकिंग। वर्षों से इस कचरा इकट्ठा करने ने, रैग पिकिंग ने एक्वायर्ड यानी प्राप्त कर लिया है द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन मीन्स होता है स्वरूप, स्वरूप या रूप कह सकते हैं, जिसको आप शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेप। तो इट हैज एक्वायर्ड प्रोपोर्शन, एक स्वरूप प्राप्त कर लिया है ऑफ अ फाइन आर्ट। किसका? फाइन आर्ट का। फाइन आर्ट यानी ललित कला, कला का मतलब हम तो देखते हैं, जब भी हम में से कोई भी जब भी किसी रैग पिकर्स को देखते हैं, किसी कचरा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं, तो हमें शायद बहुत एक अजीब सी फीलिंग मन में आती है कि वो इस प्रकार का कैसे कर लेते हैं, कितना ख़राब काम है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो तो वर्षों से उसी काम को कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो कचरा बीनना एक प्रकार की आर्ट हो गई है। क्या हो गई है? वो उनके लिए एक कला है। कचरा बीनना उनके लिए एक सर्वाइवल का माध्यम है, जीविका का माध्यम है, उनके लिए वो रोटी का एक माध्यम है, उनके मकान को प्राप्त करने का माध्यम है। तो वही हम आगे देखते हैं। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज यानी कचरा, टू देम यानी उनके लिए, गोल्ड यानी क्या है? सोना। सोने से यहाँ पे तात्पर्य आप कह सकते हैं धन या संपत्ति, ठीक है ना। गोल्ड से यहाँ पे तात्पर्य आप धन से लगा सकते हैं, मनी से लगा सकते हैं। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोज की रोटी है। रोज की रोटी मतलब कचरा रोज की रोटी नहीं है, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करना। कचरा रोज की रोटी नहीं है, बल्कि कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसको बेचने से जो भी पैसा प्राप्त होता है, अर्थात वो कचरा जो है, रैग पिकिंग इज ए मीडियम टू गेट फूड, यानी भोजन को प्राप्त करने का एक माध्यम है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सभी के सिरों के ऊपर एक छत है। तो ये भी क्या है? एक माध्यम है कि रैग पिकिंग इज अ मीडियम टू गेट a roof over their heads to get their daily bread. Even it is a leaking roof, even यानी भले ही, it is a leaking यानी भले ही ये टपकती हुई छत हो, but for a child, लेकिन बच्चे के लिए it is even more, यानी ये पर्याप्त होती है, काफ़ी होती है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, हम उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, तीन तो हमने डिस्कस किए हुए थे। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन, के लेखिका का इस एक्सप्रेशन व्यक्ति से क्या तात्पर्य है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, के वो गार्बेज जो है, जो कचरा है, उनके लिए धन है या
संपत्ति है। तो यही आपको यहाँ पे हमने लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं हमने सीखा है, देख सकते हैं क्या है। देखें, लेखिका ने जो कहा कि ये एक्सप्रेशन क्या व्यक्त करता है कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कि पैसा उसकी कचरा उनके लिए पैसा है। आप कह सकते हैं कि द गार्बेज इज़ देयर डेली ब्रेड, या कह सकते हैं कि गार्बेज इज़ मीडियम टू गेट डेली ब्रेड, गार्बेज इज़ अ मीडियम टू गेट अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी ये कचराई है जो उनके लिए धन का माध्यम बनता है और धन की सहायता से वो रोज़ की रोटी यानी अपनी सर्वाइवलिटी, अपनी जीविका को चलाते हैं और अपने मकानों को बनवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज 4 क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं विद्यार्थियों की, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया था, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स, इसको आप बेहद अच्छी तरीके से एक बार उसको आप पढ़ेंगे, उसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 4 आपको बताए हुए हैं उनको भी आप लर्न करेंगे। ठीक है, और तब तक आप पढ़ते रहें। हम जल्द ही एक और अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से, देखो मैं जो है जल्दबाजी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस सेगमेंट्स में थोड़े थोड़े हिस्सों में ही आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जो भी चीज़ मैं बताऊँ वो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।